जो सरकार किसी से नहीं डरती वो 14 साल के बच्चे से डर गई। 14 साल के बच्चे पर एफआईआर की गई है, उस पर केस किया गया है और वो कोई क्रिमिनल नहीं है। उस पर एफआईआर इसलिए हुई क्योंकि वो अंधभक्त नहीं है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है, फैक्ट और डेटा के बेसिस पे सरकार से सवाल पूछ रहा है, सरकार को चैलेंज कर रहा है। ये बच्चा वो कर रहा है जो मीडिया नहीं कर पा रही है, लोगों को सच दिखा रहा है। ये बच्चा संविधान पढ़ रहा है, भगत सिंह को पढ़ रहा है, कार्ल मार्क्स को पढ़ रहा है, अम्बेडकर को पढ़ रहा है और केवल इसीलिए इस 14 साल के बच्चे पर एफआईआर दर्ज हुई है। जिस उम्र में इस बच्चे को स्कूल और अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, उस उम्र में ये पुलिस केस, एफआईआर, इन सब झमेलों में से फंसाया जा रहा है। क्योंकि ये सरकार नहीं चाहती कि देश के बच्चे पढ़ें, ये सरकार केवल देश को ऐसे बच्चे देना चाहती है जो पढ़ने लिखने की उम्र में बाबा बन जाएं। सोचिए कितना डर रही है ये सरकार कि अगर बच्चे पढ़ गए तो आने वाले समय में ऐसे ऐसे बच्चे होंगे जो सरकार का जीना मुश्किल कर देंगे, सच दिखाएंगे, सवाल पूछेंगे, सरकार से चैलेंज करेंगे। ये बच्चे इंडिया का फ्यूचर है। ईमानदारी से बताइए आपको कैसे बच्चे चाहिए, ऐसे या फिर ऐसे? मीडिया तो एक दलदल है ही, लेकिन जब जागो तभी सवेरा। अभी लल्लन टॉप से अभिनव पांडे के बाद सौरव द्विवेदी भी जाग चुके हैं और सौरव द्विवेदी का इस कीचड़ से पैर धोना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। अगर सौरव द्विवेदी थोड़े और समय उस दलदल में रहते तो सौरव द्विवेदी की भी आज वही हालत होती जो कि आज अर्णव गोस्वामी, अंजना ओम कश्यप और रजत शर्मा की हो रही है। ये लोग अगर अभी सही खबर सुनाने की कोशिश भी करते हैं, फिर भी इनके कॉमेंट्स में लिखा जाता है पेमेंट डिले हो गई क्या, पैसा नहीं मिला क्या। जब से सौरव द्विवेदी अमित शाह के साथ रोटे तोड़ते दिखे हैं या फिर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के सपोर्ट में थंबनेल में छेड़छाड़ करते नजर आए हैं, तब से इनके ऊपर भी लांछन लगने शुरू हो गए हैं कि लल्लन टॉप अब बिक चुका है। बहरहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है, हो सकता है कि बिक चुका हो, सच क्या है ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये तो तय हो गया है कि जो बिकना नहीं चाहते थे वो बाहर होते जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मीडिया एक दलदल है, तो मुमकिन है कि सौरव द्विवेदी को इंडिया टुडे के दबाव में ही अमित शाह के साथ बैठना पड़ता हो या फिर थंबनेल में फेरबदल करने पड़ते हो। जैसा कि सौरव द्विवेदी एक तेज दिमाग, बहुत ही समझदार और सुलझे हुए व्यक्ति हैं, तो उन्हें लगा होगा कि इंडिया टुडे लल्लन टॉप के जरिए उनकी लुटिया डुबाए दे रहे हैं, इसीलिए उन्होंने सोचा कि गोदी का ठप्पा लगे, इससे पहले ही भाग लो। इसीलिए अभी सौरव द्विवेदी ने इंडिया टुडे और लल्लन टॉप को बाय बाय कर दिया है, जो कि मुझे लगता है उनके लिए अच्छा डिसीजन होगा। और काम करने वालों के लिए काम की कमी नहीं है, जिसका एग्जाम्पल वायरल वीडियो में अभिनव पांडे पहले ही सेट कर चुके हैं। कहा किसी और के लिए था, लेकिन सब कुछ ऐसे ही थे। अगर उनका समय चल रहा है तो हमारा तो दौर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सौरव द्विवेदी का दौर है। आशा है कि आगे से वो अपना काम ईमानदारी के साथ अच्छे से डिलीवर करेंगे। माध्यम कुछ भी हो सकता है, वैसे यूट्यूब भी बुरा नहीं है। अगर वो यूट्यूब पर आते हैं तो उम्मीद है कि गोल्डन प्ले बटन लाने में रोनाल्डो का भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। एक तरफ मनुवादी कहते रह गए जात पात और दलितों पर अत्याचार अब खत्म हो चुका है, और दूसरी तरफ मेरठ के सरधरा थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में एक सवर्ण लड़के पारस सिंह ने 9 जनवरी को खेत को जाती हुई एक दलित मां के ऊपर फरसे से हमला कर उनकी हत्या कर दी और उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर उसे अपने साथ ले गया। अब यहाँ कोई नहीं कहने आया कि दलितों पर अब अत्याचार खत्म हो चुका है। बात जाति विशेष के होने के कारण से सरकार से लेकर प्रशासन तक सब कोई चुप है। ध्यान दीजिए, ये कोई इक्का दुक्का घटना नहीं है, ये तो दलितों के साथ हुई सिस्टमेटिक हिंसा का हिस्सा है, जिसे हर बार लगातार नकारा जाता है। इस बात के लिए एनसीआरबी के आंकड़े खुद गवाह हैं। हर साल हजारों मामले दर्ज होते हैं, जिसमें दलितों के हत्या, बलात्कार, अपमान, हमले और सामाजिक बहिष्कार शामिल है। एनसीआरबी की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है कि एससीएस के उत्पीड़न के लगभग 57,000 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में ही रोजाना 2 दलितों की हत्या होती है, 3 दलित महिलाओं के बलात्कार होते हैं और 6 दलित घरों में आग लगाना या फिर घरों में तोड़फोड़ करने के मामले दर्ज होते हैं। फिर भी गरीबी और बुजदिली के चक्कर में कोर्ट कचहरी से लेकर जेलों तक में दलित ही सजा काटते हुए नजर आते हैं। और अतिशयोक्ति की बात तो देखो, यूपी इन मामलों में सबसे ऊपर है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि यूपी में क्रिमिनल्स थर थर कांप रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये केवल बड़ी बड़ी हाँक रहे हैं। अन्य स्टेट्स या विदेशों में इनकी बेइज्जती ना हो, इसीलिए ये क्रिमिनल्स और अत्याचार के डाटा को झांप रहे हैं। ये झूठ नहीं, मैंने सच बताया है। इन्होंने हाथरस गैंगरेप केस से लेकर उन्नाव गैंगरेप केस तक सब कुछ दबाया है। हर केस में जाति का एंगल हटाकर इन्होंने आपसी विवाद बनवाया है। प्रशासन ने हम काम कर रहे हैं ये कहकर केवल मन बहलाया है। वैसे ही इस मेरठ वाले केस में भी करने की कोशिश चल रही थी। लड़के की उम्र 17 साल बता रहे हैं और पंचायत से भी 50,000 रुपए देने की बात सामने ला रहे हैं।
ताकि लड़की पर इल्जाम लगाया जा सके, लड़की ने अपनी मां का मर्डर किया है ये बताया जा सके। ये तो सही हुआ, सही जगह पर सही समय पर भीम आर्मी और चंद्रशेखर आ गए, वरना तो ये पूरे केस को घुमाने वाले थे, पीड़िता के परिवार को ही फंसाने वाले थे। अब ये ऊंच नीच की गाज इतनी भारी पड़ रही है, कोर्टों में दलित उत्पीड़न की फाइलें भारी मात्रा में सड़ रही हैं, क्योंकि पैसे वाले और पावर वाले जल्दी ही छूट जाते हैं, दलित कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाकर टूट जाते हैं। तभी तो मैं कहता हूँ, जाति आधारित हिंसा फरसे या तलवार से नहीं होती, इसमें भी इनकार, चुप्पी और राजकीय संरक्षण का पूरा साथ है। और आज जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है, इसमें भी सरकार का पूरा हाथ है। आज नहीं बोलोगे तो कल बोलना मुश्किल हो जाएगा। ये बात अभी थोड़ी पुरानी होती नजर आ रही है, क्योंकि स्थिति अब थोड़ी सी बदल चुकी है। अब केवल बोलना ही नहीं, इस सिस्टम से लड़ना भी है, वरना इस पूजनीय भारत भूमि पर रहना मुश्किल हो जाएगा। अभी जिस तरह से पूजनीय भारत भूमि का क्षरण हो रहा है, वैसे भी अरावली के पहाड़ियों को काटा जा रहा है। इसके अलावा दंडकारण्य वन, निकोबार वन, हरदेव जंगल, नियमगिरी वन, सिंगरौली, ऐसे तमाम जंगल हैं जिनके नाम उंगलियों पर गिनाए जा सकते हैं, जिन्हें काटा गया है और इनके नुकसान दिखने भी अभी शुरू हो चुके हैं। वैसे ये बात अंधभक्तों को तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन जो अंधभक्त नहीं है मैं उनको बता दे रहा हूँ। प्राकृतिक संसाधनों और जंगलों को काटने की वजह से आज एयर क्वालिटी इंडेक्स में 1000 छूने वाली है। पानी का TDS यूरेनियम के साथ 500 छू रहा है। आकाश धुंध की वजह से गंदा पड़ा हुआ है। अग्नि वैसे तो अशुद्ध है, लेकिन कयामत के समय ज्वालामुखियों के फटने की वजह से और भी ज्यादा अशुद्ध हो जाएगी। बच रही है पृथ्वी, जिसकी हालत हम खराब कर रहे हैं जंगल और पहाड़ों को तोड़ के। हम 5 महाभूतों की भूत बनाकर हालत खराब कर रहे हैं। 5 महाभूत वही हैं जिन्हें हम भगवान कहते हैं, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। फिर भी लोगों की आंखें इस तरह बंद है जैसे कोई आपदा आएगी तो इनके लिए अलग से नूह की नाव आएगी और इन्हें बचा कर ले जाएगी। कोई नूह की नाव नहीं आएगी तुम्हें बचाने। देश में केवल वही 20% लोग बचेंगे जिनके पास नोट है। वो नोट की नाव बनाकर निकल जाएंगे। जैसे भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के बेटे इंग्लैंड की नागरिकता लेकर रह रहे हैं, ऐसे ही फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर के बेटे अमेरिकी नागरिकता लेकर रह रहे हैं। और बताया जा रहा है कि असम में कांग्रेस से सांसद गौरव गोगोई की पत्नी और उनके 2 बच्चे विदेशी नागरिकता लेकर रह रहे हैं। इसके साथ साथ आलिया भट्ट, कटरीना कैफ, सनी लियोनी, नरगिस फाखरी, इमरान खान, नूरा फतेही, आम अमीर वर्ग, उद्योगपति, अफसर, ये सब उनके बच्चे और वो खुद विदेश में रहते हैं, केवल भारत को लूटने आते हैं जैसे अंग्रेज आया करते थे। ये बस भारत के कोलैप्स कर जाने का इंतजार कर रहे हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहता, बस 10 साल इंतजार करो। अभी रुपया डॉलर के मुताबिक 90 रुपये पहुँचा है। जैसे ही भारत की अर्थव्यवस्था ध्वस्त होगी, ये सभी अमीरजादे भाग खड़े होंगे। जो लोग कहते हैं ये हमारी बिरादरी और धर्म का आदमी है, ये हमारी रक्षा करेगा, ये हमें ईडन की बगिया में प्रवेश दिला देगा, तो तुम उनके लिए जूती की नोक पर हो। प्रकृति का नियम है, पहले आदमी अपने आप को बचाता है। और एक बार और कह देता हूँ, नर्क धीरे धीरे नहीं आता है, अचानक से दरवाजा खटखटाता है। अभी ना बोलो, पड़े रहो जात बिरादरी धर्म के चक्कर में, जल्द ही नर्क के दर्शन होंगे। खाना पीना तो छोड़ो, सांस लेने के मोहताज हो जाओगे।